नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की, तो जी हाँ दोस्तों, बाजार में हमें एक दो दिनों से थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रेशर कुछ ज़्यादा ही आईटी पे हावी देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी की बात की जाए तो उसमें 2 दिनों में ही दोस्तों 4 से 5% इंडेक्स डाउन हो चुका है। तब दोस्तों इंडेक्स 4 से 5% गिरेगा 2 दिनों में ही, तो उस इंडेक्स के जो मिड कैप और स्मॉल कैप में 8 से 10% के आसपास गिरावट होगी। टीसीएस अगर 2% गिरेगा तो एलटीआई और दूसरी कंपनी 4-5% गिर सकते हैं। तो यही होता है। लेकिन दोस्तों इसके बीच में निफ्टी आईटी वीक क्यों देखने को मिल रहा है, और अभी के टाइम में जितने भी आईटी के स्टॉक्स है उसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, मैं अपना अनबायस्ड जो एफर्ट हमेशा डालता हूँ वही डालने की कोशिश करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप पैनिक ना करें, बिकॉज निफ्टी आईटी की बात की जाए एक तरह की ऐसी कैटेगरी है जो हर एक के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। बिकॉज निफ्टी आईटी को पता है कहाँ सर्विसेज देते हैं, बैंक, फाइनेंशियल वर्ल्ड को, हेल्थ केयर को, जीएसटी पोर्टल को, ना जाने जितने भी आप वो सामान यूज़ करते हैं उन सारे बिजनेस का देख रेख जो ऑनलाइन वे से होता है, वो निफ्टी के जो आईटी के स्टॉक्स है वही देखने करते हुए देखने को मिलते हैं। तो निफ्टी आईटी की बात की जाए तो अपने आप में ही एक कमाल का इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। और आईटी की बात की जाए तो ये सालों साल चलने वाला ही सेक्टर है। लेकिन इसी बीच में हमें करना क्या चाहिए, बिकॉज मैंने भी आईटी पे अच्छा खासा वेटेज दिया हुआ है। तो इधर पे मेरी रणनीति क्या होगी और इधर पे आपको क्या करना चाहिए, और इधर पे बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड चेंज होता है जो मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, तो क्या उधर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब कुछ मैं अपना अनबायस्ड एफर्ट डालने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है वो हमें कैसे देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी में बात की जाए तो लास्ट 5 डेज में एक टॉप लगाने के बाद कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और आज तो दोस्तों निफ्टी आईटी में भी फिर से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। दोस्तों ये 5 दिन की गिरावट से 2 दिन की गिरावट से आपको पैनिक नहीं करना है। बिकॉज निफ्टी आईटी की बात की जाए 2020 से इसने क्या रिकवरी की है, 2021 की बात की जाए तो इसने बेतहासा पैसे बना के दिया। अब कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक ऐसे भागेगा तो भाई उसमें गिरावट होती है। इसके पहले आपने देखा कि ऑटो इंडेक्स भाग रहा था, आईटी इंडेक्स भाग रहा था, तो फिर ऑटो में गिरावट हुई और उसके बाद ऑटो के ऐसे बहुत सारे शेयर्स में फिर से घुसने का मौका मिला। तो याद रखिएगा, हमेशा एक डायरेक्शन मार्केट नहीं जा सकता है, कोई भी इंडेक्स नहीं चल सकता है। बिकॉज अगर आप देखें पूरे साल भर में निफ्टी के आईटी के स्टॉक्स ने बहुत पैसे कमा के दिए हैं। अब उधर पर थोड़ा करेक्शन होता है तो आपको इससे पैनिक नहीं करना है, बल्कि अपना जो माइंड सेट है उसको पूरा क्लियर करना है। अब देख सकते हैं कि आज के दिन जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तकरीबन 800 पॉइंट निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स डाउन देखने को मिल रहा था, तकरीबन 2-2.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भी हमें एक ट्रिमेंडस फॉल देखने को मिल चुका है। इस फॉल में अगर आप देखें तो कौन कौन से लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो उसमें हमें ट्रेमेंडस फॉल देखने को मिल रहा है 3%। लेकिन जो निफ्टी आईटी के जो मजबूत घोड़े देखने को मिलते हैं, जैसे टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, एससीएल टेक हो गए, इन सब में हमें 1-2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब कोई भी अगर इंडेक्स भागता है, आपने देखा कि निफ्टी आईटी के इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी हुई। इन्फोसिस 1000 से ऑलमोस्ट 1800 के आसपास है। टीसीएस की बात की जाए 2000 से 3800 के आसपास दिखाई पड़ता है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, केपिट की बात की जाए, और ना जाने कितने छोटे मझोले जो स्टॉक्स उस लेवल से 3 गुना 4 गुना हो गए हैं। तो जी हाँ, कभी भी कोई इंडेक्स से भागता है उस इंडेक्स में छोटे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो ज़्यादा पैसे बना के देते हैं। लेकिन जब गिरावट होती है तो भाई स्टेबिलिटी के तौर पर वो पैसे कहाँ पर आते हैं, जो बड़े प्लेयर्स है। तो इसी बीच में हमें निफ्टी के आईटी की जो टॉप क्लास कंपनी देखने को मिलती है उसमें थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिल चुकी है। मैंने देखा बहुत जगह पे इसकी जो फॉल की वजह है वो बताया जा रहा है कि इंडियन जो रुपीज़ में डिवैल्यूएशन देखने को मिल रहा है वही वजह। लेकिन अगर आप देखें 5 दिनों में दोस्तों एक रेंज बाउंड हो रहा है। एक मतलब अगर आप देखें तो इसमें कोई ज़्यादा रैली देखने को नहीं मिल रही है। मतलब एक बॉक्स ट्रेड देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि जो डॉलर का वैल्यू है और आयरन का वैल्यू है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं दोस्तों, एकदम माइनर सा 0.12 का फॉल देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि अभी की आयरन का वैल्यू 78-79 चली गई है फिर 70-60 हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी तो आईटी में क्यों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, इसका जो सीधा आंसर है, जो मुझे समझ में आता है, जो मार्केट को मैंने सीखा है, समझा है, वो है बैंक निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स एक समय भागता नहीं है। इसके पहले आपने देखा कि मार्केट में जब एक गिरावट हुई थी तो रिलायंस और आईटी ने ही पूरे मार्केट को संभाला था। और इसी को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट। जब मार्केट में एक अच्छी न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पड़ता है, तो उधर पे ऑपरेटर्स बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक के प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। इसके पहले आपने देखा कि जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड था एकदम नेगेटिव था। बैंकिंग शेयर्स में कोई भी खरीदार वैसे मौजूद नहीं थे। लेकिन अभी की बात की जाए धीरे धीरे ऑल टाइम हाई पे जो बैंक निफ्टी के दिग्गज प्लेयर है वो देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों एक बार में आईटी भागने लगेगा, एक बार में बैंक निफ्टी भागने लगेगा, तो उधर पे निफ्टी दोस्तों इधर से 22-25 भाग जाएगा। तो ये गलत स्ट्रैटेजी होती है। इधर पे क्या होता है,
इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। आपने देखा है कि बैंक निफ्टी जो पहले बहुत वोलेटाइल होता था, जहाँ पे निफ्टी आईटी ही इंडेक्स सपोर्ट करता था। अभी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में गिरावट बहुत ही कम हो रही है, गिरता है सुबह को और फिर से रिकवर कर देता है। तो ऑल्दो आज के दिन भी हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों पूरे जो मार्केट के जानकार हैं उनको ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा पर्सनली फील होता है कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में चेंज होने वाला है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में पैसा जाएगा, वो पैसा कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो इंडेक्स आईटी से ही होगा। बिकॉज इंडेक्स में अगर बात की जाए आईटी की 18% के आसपास का वेटेज है और आईटी ने पूरे साल भर में अच्छे खासे पैसे बना के दिए। अब ऐसा नहीं कि टीसीएस यहाँ से 10 शेयर भाग जाएगा, उसको थोड़ा सा गिरने का टाइम होना चाहिए, उधर पे एक्मुलेशन होता है, फिर से ट्रेडिंग वो नॉर्मलाइज होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने फिर से अपने कमेंट्री नेगेटिव देना स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले ब्रोकर से बोल रहे थे कि बाई 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 करो, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स की बात की जाए तो उनके अंदर काफ़ी हमें प्रॉफिट देखने को मिल रही थी, कंपनी के बहुत सारे ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही वर्क फ्रॉम होम हट जाएगा, कल्चर खत्म हो जाएगा, लोग फिर से आएंगे तो इनके एक्सपेंसेस फिर बढ़ने के चांसेस हैं, जिसको लेके अब नेगेटिव कमेंट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पहले भी जब इंडेक्स को संभाला गया था, रिलायंस का 200 जो शेयर है वो 900 से 2200-2400 के आसपास जा चुका था। उसके बाद 2400 से रिलायंस का शेयर 1800 पे आया था और जिन्होंने टाइम दिया लॉस में नहीं बेचा। आज के भाव की बात की जाए तो 2500 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स मैनेजमेंट चलता रहता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं अब जो रैली आने वाली है उससे पार्टिसिपेट करें, अपने आईटी स्टॉक्स को बेच दें, तो कैसे इसको बोलते हैं मार्केट में टाइम करना। और मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं होता है। मार्केट में आपको सारा साइकिल जो होता है वो देखने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। आई होप कि मैंने बताने की कोशिश की कि आज आईटी का जो इंडेक्स डाउन था इसके पीछे की वजह क्या है। जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास भी टीसीएस है, इन्फोसिस है, एसएल टेक जैसे दिग्गज प्लेयर है कि मुझे 1% भी कंसर्न नहीं है। बिकॉज मेरे अच्छे खासे पैसे बने हैं। अब मेरे हर एक शेयर्स में पैसे डबल हुए हैं या फिर 80% हुए हैं, 70% हुए हैं। उसमें से अगर 8-10% फॉल होता है तो मुझे पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और उधर पे मुझे अपने फंडामेंटल से स्टिक रहना है, खड़ा रहना है और लॉन्ग टर्म में टिके रहना है। टीसीएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। टीसीएस की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, ये सब निफ्टी के हेवी वेट्स हैं। अगर आप देखें तो इन सब का निफ्टी में एक अच्छा खासा वेटेज है। लेकिन क्रैश के पहले अगर आप देखें तो टीसीएस एक रेंज बाउंड था, 2000 का लेवल ये तोड़ ही नहीं पा रहा था, 2200 का लेवल दोस्तों तोड़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद एक हमें ट्रेमेंडस फॉल देखने को मिला और उसके बाद जब ट्रेंड चेंज हुआ तो टीसीएस का जो शेयर है उस लेवल से अगर आप देखें तो 2 गुना भाग चुका। अब एक साल में टीसीएस का शेयर अगर 100% का पैसा बना के देता है तो भाई टीसीएस का जो पुराना रिकॉर्ड है हर 3-4-5 साल में पैसे डबल करता है, तो एक साल में पैसे डबल करता है। तो उधर पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि हर साल टीसीएस 100% पैसा बना के देगा तो एकदम गलत बात है। टीसीएस जैसा शेयर हर साल डबल नहीं होता है, लेकिन यस हर 3-4 साल में पैसे डबल ज़रूर करता है। और एफडी से ये लाख गुना अच्छा है, बिकॉज मार्केट में ये काफ़ी स्टेबल है। तो जी हाँ, जब भी इंडेक्स मैनेजमेंट होता है तो हमें इस तरह का जो सिनेरियो वो देखने को मिल जाता है। इस गिरावट में भी अगर आप देखें तो हमें आज के दिन 70% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, आपके पास अगर टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो आपको कोई ही पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज मार्केट में आप जिस गाड़ी पे चढ़े हुए हैं वही गाड़ी पे चढ़े रहें। बिकॉज गाड़ी चलेगी, रुकेगी, लेकिन फिर से चढ़ेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी जब रुक जाती है तो बगल वाली गाड़ी पे सवारी कर ले, तो भाई उनकी जो रैली है वो मिस भी होती है, कभी कभी वो सफल भी हो जाते हैं। बट ये होता है दोस्तों मार्केट टाइमिंग करना, इस पर फोकस ना करें और अपने जो फंडामेंटल्स है उस पर खड़े रहें। दोस्तों मेरी कमेंट्री इन्फोसिस को लेके भी वही साफ है। इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है जिसको मैं कभी बेचने की राय नहीं देता हूँ। बिकॉज इन्फोसिस, टीसीएस और जितने भी आईटी वाले स्टॉक्स है ये मेगा वेल्थ क्रिएटर थे और आने वाले कल में भी रहेंगे। अब अगर आप देखें तो स्लो मूविंग वाला जो चलने वाला स्टॉक है जो हर साल 15-20% के पैसे बना के देता है, अगर वो साल भर में दोस्तों पैसे डबल करेगा तो उधर पे एक विराम लगता है, एक विश्राम करता है और उसके फिर से नया रैली की तैयारी करती है। लेकिन उसके लिए कभी कभी कुछ महीना लगता जाता है या फिर कभी कभी कुछ क्वार्टर का समय लग जाता है। दोस्तों मेरी कमेंट्री एलटीआई को लेके होगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर एलटीआई में क्या करें। बिकॉज एलटीआई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी हैं। आप देखिए दोस्तों 2019 से इसने पैसे को 7-8 गुना किए हैं। तो उधर पे एक पॉज लगेगा। इसके पहले डबल टॉप इसने बना के एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था। मैंने बताया भी था कि 3600 के आसपास आप खरीद लीजिए। उसके बाद उस स्टॉक का प्राइस उस लेवल से ऑलमोस्ट 80% अप हो चुका है। इस हिसाब से मैंने अपनी जो अनबायस्ड ओपिनियन है साफ कर दिया है। ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन और ना जाने कितने सारे जो फैक्टर्स है वो डाला जाएगा। बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है डॉलर और आईएनआर का जो बहुत लोग लॉजिक दे रहे हैं वो मुझे वैलिड दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें आईटी इंडेक्स का मैनेजमेंट हो रहा है, बैंक निफ्टी से स्विच हो रहा है। आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर बैंक निफ्टी के एनपी का इशू कम हो जाता है और उनके नंबर सही आते हैं उम्मीद से अच्छा, तो भाई एक बैंक निफ्टी में रैली आएगी। तो मेरे हिसाब से हमारे पास बैंकिंग के शेयर्स भी हैं और आईटी के शेयर्स भी हैं, तो हम लोग दोनों को कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें ट्रेंड आने वाला है उसमें शिफ्ट हो जाओ, ये काम है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का नहीं। और आपके पास हैं
आराम से कंटिन्यू करें। हर 2-5% के फॉल पे आप चाहें तो SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज जिनकी बहुत मेगा रैली मिस हो गई है वो चाहें 2025 के विजन के लिए SIP करिए। और मार्केट गिरता है तो इंडेक्स भी गिरेगा, इंडेक्स गिरेगा तो स्टॉक्स भी गिरेंगे, तो उससे पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और लॉन्ग टर्म टिके रहें, जितना लॉन्ग टर्म टिके रहेंगे ये सब कंपनी आपके पैसे बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। तो यही छोटी सी मेरी लॉजिक थी। आई होप कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। गैस आपका क्या लॉजिक है, आपको क्या लग रहा है IT क्यों गिर रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या फिर इंडेक्स मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है। ज़रूर अपना जो ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स सी कि आपका क्या व्यू है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स अंडर द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।